मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। थोड़े से फर्क के साथ हम इसी को खिलाफत भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। क्या भारत गणतंत्र या लोकतंत्र देश है? हाँ है। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, हम सब जानते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। हाँ, कागजों में जिस तरह संविधान है उसी तरह हमारा देश भी कागजों में गणतंत्र या लोकतंत्र देश है। और अभी हम लोकतंत्र का पर्व भी मना रहे हैं, 5 स्टेट्स में होने वाले चुनाव। लेकिन क्या सब लोकतांत्रिक है? आप ये सोच के बताइएगा, क्या सब कुछ संवैधानिक है? आज जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मुख्यमंत्री और समाजवादी के मुखिया वो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर इस बार लोकतंत्र की हिफाजत नहीं की तो फिर हमें क्रांति, देश को आजाद कराने की जैसी क्रांति लाई गई थी वैसी क्रांति करनी पड़ेगी, वैसे ही आंदोलन करने पड़ेंगे। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार ये जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। ये अक्सर सुनते रहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं। क्या वाकई जनता का शासन देश में है? दरअसल अलग अलग विचारधाराओं के शासन काल और परिस्थितियों में अलग अलग नजरिए से इसको अमल में लाना हमारी राजनीति का चलन सा बन गया है। यूं तो लोकतंत्र के संदर्भ में हमेशा से ही ऐसा रहा है कि कभी भी संविधान पर पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ है, अमल नहीं हुआ है। लेकिन पिछले लगभग दशक से राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और संविधान का ढोंग तो हो ही रहा है। सच्चाई यह है कि इन दोनों नामों को, यानी लोकतंत्र और संविधान को, एक मुर्दा लाश की तरह ढोया जा रहा है। आप जानते हैं ना कि लाश के अंतिम क्रियाक्रम के लिए सभी बहुत उजलत में होते हैं और जल्दी की जाती है। इसी तरह से संविधान और लोकतंत्र के लिए भी जल्दी की जा रही है कि ये इसका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। शायद ये बात कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि आज लोकतंत्र और संविधान सिर्फ नाम का बचा है, जो कुछ दिन के बाद इतिहास बनकर रह जाएगा। क्योंकि नया इतिहास लिखने की बात सत्ता के गलियारों में आम है। आमतौर पर सत्ता में बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग नया इतिहास लिखने की और इतिहास रचने की बातें कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने की भी बातें हो रही हैं। ये भी सत्ताधारी पार्टियों के बड़े नेताओं के माध्यम से आम रैलियों में ये बात कही जा रही है। तो ये विचारणीय विषय तो है। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बार बार उन्होंने लोकतंत्र के बचाने की बात कही है, ये बहुत विचारणीय है दोस्तों। इस पर जल्दी ही हमें गौर करना पड़ेगा, देश को गौर करना पड़ेगा। और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया में कोई एक सेवक ऐसा बताएं जो अपने दिन के कामों का बखान करे और फिर शाम को मालिक से कहे कि साहब हमको अपना एटीएम कार्ड दे दो। इस पर अगर मालिक इनकार कर दे तो वो नौकर कहे, वो सेवक कहे, मालिक तेरे लिए हमने खाना बनाया, परोसा, तेरे घर की देखभाल की, सफाई सुथराई की, चौकीदारी की, और तू हमको बैंक का एटीएम नहीं दे रहा। बड़ा नमक हराम निकला, तू तो बड़ा गद्दार निकला। अरे बाबू, तू तो पता नहीं क्या क्या। अब आप समझ सकते हैं कि नमक हराम किसके लिए कहा गया है। जनता की पंचायत में एक सेवक कह रहा था कि देखो, फला गांव के मालिकन ने कहा कि मैं तो अपना वोट अपने नौकर को ही दूंगी क्योंकि मैंने उसका नमक खाया है। वो मुझे रोटी और सब्जी बनाकर खिलाता है, मेरे कपड़े धोता है, घर की चौकीदारी भी करता है ना। अब इस पूरी बात में सेवक का छल साफ झलक रहा है। अरे इसमें कौन सी नई बात है? मालकिन ने नौकर को मजदूरी दे दी और नौकर ने रोटी सब्जी बनाकर परोस दी, कपड़े धो दिए, चौकीदारी कर ली। सेवक ने अपना काम किया और मालकिन ने अपना फर्ज निभाया। लोकतंत्र इसी को कहते हैं जहां प्रधानमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट सेवक की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाती है और जनता अपने अपने कामों में इंसाफ और ईमानदारी से मसरूफ रहती है और मसरूफ रहते हुए देश को चलाने में अपना भी किरदार अदा करती है। लोकतंत्र में जनता अपने सेवक की हर हरकत पर नजर रखती है। जहां भी सेवक को गाफिल पाती है तुरंत उसको टोकती है। लेकिन ये जब ही मुमकिन होता है
जब जनता जागरूक हो, साक्षर हो, निडर हो, निष्पक्ष हो और अपने देश के प्रति वफादार भी हो। थोड़े से फर्क के साथ हम इसी को खिलाफत भी कह सकते हैं। खिलाफत के उसूलों में भी यही चीजें आती हैं। तो लोकतंत्र और खिलाफत का एक संगम भी है, इस पर अलग बात होगी। यहां मामला उल्टा है। सेवक जनता की एक्टिविटीज और दिनचर्या पर पहरा लगाता है, फोन टेपिंग कराता है, पेगासस का खौफ दिखाता है, जनता को क्या खाना, क्या पहनना, कहां जाना, क्या पढ़ना, यह भी आपका सेवक ही तय करता है। जनता को आत्मनिर्भर के नाम पर बेयारो मददगार छोड़ देता है। गन्ने से पेट्रोल, गंदे नालों रसोई गैस और गोबर का कारोबार कराता है। सेवक सूट बूट में घूमता है और देश के ग्रेजुएट से बूट पॉलिश कराता है। वाह, क्या संविधान है और क्या लोकतंत्र है। खैर, सेवक भिखारी बनकर आता है और तिजोरियां भर लेता है, जबकि जनता लगातार गरीबी का शिकार होती जा रही है। ऐसा है कि नहीं? अब आप ही बताओ, क्या ये लोकतंत्र है या लूटतंत्र? ये जनता का राज है या सेवक का राज? चुनाव खत्म, लोकतंत्र भी खत्म। अब जनता गुलाम और सेवक राजा। आप अपना एटीएम कार्ड सेवक को दे चुके हो, यानी अपना वोट। अब 5 वर्षों तक रहो भिखारी। इसीलिए कहता हूं, वोटर गुलाम है जब तक वो खुद अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारी को न समझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बहुत शुक्रिया।